सर हाँ अभी की। ओके अभी हमारा गाइस थोड़ा फास्ट करना है अपने को क्योंकि आज में कल में खत्म करके हम लोग सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राई फोर्थ क्वेश्चन। गाइस फास्ट, कम ऑन फास्ट। कम ऑन फास्ट गाइस। गाइस डन। गाइस डन। गाइस डू फास्ट। गाइस डू फास्ट। राधे कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। मैसेज नहीं पढ़ना है सबको। हाँ
गाइस डन? यस, वेरी बैड। किसका आया? किसी ने किया? गाइस देखो, अब सब सुनो। गुप्ता जी किया आपने? नहीं, सर ये तो किया आवाज पर आती है। आंसर गलत आ रहा है। आंसर किया, आंसर का मुझे चिंता नहीं है, किया क्या वो है। चलो सोचा क्या तूने, ये बता। सोचा क्या, ये बोल। सर आप ही करा दीजिए, मेरा गलत थी, मुझे पता है। चल कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई ने कुछ सोचा बेटा? वर्टाइसिस फाइंड करेंगे। गुड, वेरी गुड। वर्टाइसेस फाइंड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, सर मैंने ये सोचा कि कौन सी लाइंस पैरेलल कौन सी होगी एक दूसरे से। देखो बेटा, ये चलो वेरी गुड। ये जिसने सोचा ये भी बिल्कुल सही है। देखो, सब जैसे कॉपी करेंगे तो समझ में आएगा, जैसे लिखेंगे तो ये पता चलेगा ये mx है, तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल ये mx+1 होगी, mx+1, हाँ स्लोप दोनों का सेम होगा। है ना। एक अगर हम बोलेंगे कि भाई ये वाली जो है वो, अगर सपोज ये y = nx है, तो ऑब्वियसली y = nx+1 होगी, क्योंकि पैरेलल है। अच्छा, एक बात और समझ में आती है कि जो अगर ये दोनों में कांस्टेंट नहीं है तो ये सेंटर पर ऑब्वियसली ओरिजिन 0 0 होगा। अरे यस ना बेटा, ये वाला जो होगा वो ओरिजिन ओरिजिन 0 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा, mx और nx का। कांस्टेंट नहीं है तो। यस, यस सर। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो ये बच्चे ने सोचा वर्टाइसेस निकालना, वो इसलिए बहुत इजी मेथड है क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल है। आप समझ रहे बात को? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये फॉर पॉइंट मुझे डी करना है, तो मुझे किसको सॉल्व करना है? y = mx, nx+1 and y equal to mx. y = nx+1। गाइस ध्यान सुनो कि ये अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सीधे सीधे आपने क्या किया, mx = nx+1, तो आपका आ गया x = आ गया बेटा 1/m-n। यस, और y की वैल्यू रख दी तो क्या गया, m/m-n, सॉरी ना, ये आ गया आपके पास। आर गेटिंग? ये आपके डी कोऑर्डिनेट हो गए। यस, यस सर। अभी सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली में फॉर पॉइंट बात करूं, फॉर ए बात करूं, तो मेरी लाइन ऑफ लाइंस कौन कौन सी होगी ए के लिए? y = nx+1 and y equal to mx+1. y = nx+1। इन दोनों को मैं माइनस कर लेता हूं तो क्या होगा, 0 = m-n into x, तो x की वैल्यू 0 आ गई, सबको दिख रहा है तो, और y की वैल्यू 1 आ गई। अरे बोलो ना हाँ। यस अरे आप सर। माइनस कर, आपने माइनस किया तो ये y कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, 0 = m-n into x आ रहा है ना, तो x = 0 आ रहा है ना, और x = 0 आ रहा है तो y भी 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा, अब आपके पास फार पॉइंट हम बात करें, अब कौन सा पॉइंट हो गया, ए डी बी की बात करें, बॉम्बे की, तो बॉम्बे के लिए लाइन क्या है, y = nx। अब ये तो आप मन से भी कर सकते हो, मगर फिर भी चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ, mx+1 है, यू कैन राइट y = nx, सॉरी y = ये, इसको लिख दिया nx = mx+1, तो x की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/n-1, n-m। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर आपका ये वैल्यू अपने आप n/n-m, जैसे आप इसको इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट y ऑल्सो, है ना। तो एक ये पॉइंट है y/n-m, n/n-m,
ये आपका पॉइंट हो गया बॉम्बे। अब देखो बेटा, अब आपके पास सारी कहानी आ गई। नाउ नाउ आपके पास क्या हो गया बेटा, ये जो है चारों चारों आ गए आपके पास, है ना। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास क्या आ गया बेटा? ए बी सी डी आ गए कुछ भी, है ना, ए बी सी डी। अब तो पैरेललोग्राम निकालने का सिंपल सा फार्मूला याद करो, सर ने क्या बताया था? 1/2 क्या था, बोलो बोलो? x1 माइनस x3 ऑड नंबर, y1 माइनस y3 ऑड नंबर, और x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4। कितना सिंपल है एरिया, ए बी सी डी। अरे यस, गेटिंग बेटा? अब देखो, अरे यस, Yes, sir. हाँ तो बोल। यस सर। चलो, है ना, आपको है ना लॉजिक यूज करना है पूरे पूरे। आप आईआईटी रैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हो सुधीर मिश्रा के साथ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अभी तो मैंने कॉपी किया था उसको। सर हाँ, सर जब 0,0 मिल गया था, 0,1 मिल गया था, और एक तीसरा कोऑर्डिनेट मिल गया था, तो ट्रायंगल की एरिया तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाती है और उसको ट्वाइस कर देते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सही बोला, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। चलो अभी जल्दी से 13 करो। चलो बेटा, ट्राई 13 क्वेश्चन। Guys, do fast. ट्वेल्थ से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। Come on guys, good question. Come on fast.
सॉरी, चलो क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा। सर ए होगा शायद, ए आ रहा है आंसर में। बाकी लोगों का क्या आ रहा है बेटा? बाकी लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है सर। चलो अब स्टॉप, एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप। कर लिया नहीं कर लिया 50% सब छोड़ो। अल्फा एक 0 से π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये हमारे दिमाग में एक घूमना चाहिए। अब इसको छोड़ देते हैं, है ना। एक पी पॉइंट है, दैट इज cos थीटा कॉमा sin थीटा, है ना। cos थीटा कॉमा sin थीटा एंड q इज इक्वल टू दिस है, देन q इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब देखो q पॉइंट क्या है बेटा? q क्या है बेटा? cos अल्फा माइनस थीटा कॉमा sin अल्फा माइनस थीटा, है ना। अब देखो बेटा ये P से Q आ गया, इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ आपको, एक एक ऑप्शंस को, तो इट विल बी क्लियर। क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन? देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखो बेटा सपोज मान लेते हैं कि ये cos थीटा का sin थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट है यहाँ पर, लेट कंसीडर एक पॉइंट है P cos थीटा sin थीटा, है ना। ये एक पॉइंट हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। यस, अब बोलो कैसे हुआ? तो देखो सुनो, अगर ये cos थीटा है, सॉरी सपोज ये sin थीटा है और ये cos थीटा है, तो ये तो हो गया 1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos थीटा x एक्सिस पे होगा ना? हाँ, सर यहाँ cos पर तो x पे ही होगा ना। cos यहाँ होगा और sin। यस, है ना बेटा। तो स्लोप क्या आ जाएगा बेटा? देखो tan थीटा y अपॉन x परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हो गया। ये सबको समझ में आ गया ना बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ओके, ये हमारे पास आ गया। हाँ ठीक है ना, ये नाउ वी गॉट द पॉइंट थीटा। अब वो क्या बोल रहा है कि इसको हमने, पहला ऑप्शन है क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब इसको मैंने क्या क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, है ना, और कितने डिग्री से किया? 90 डिग्री से। सर वो तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा? ओह वेरी गुड, सॉरी, है ना। इसको मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, तो क्लॉकवाइज मतलब ये हुआ डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज होता है, दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अभी इसको नहीं लिख रहे, है ना बेटा। ये अपन ने कर दिया थ्रू द एंगल अल्फा। अब देखो बेटा, अब अगर मेरी बात सुनो तो ये अब अपन इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो बेटा सबको पता है कि ये डिस्टेंस तो सेम होगी, ये दोनों कभी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हुआ है कि पहले एंगल जो था वो क्या था बेटा? अर्लियर एंगल वाज था थीटा, अब अपन ने उसको घुमा दिया, तो ये अब एंगल थीटा इसमें आ गया 90 से, तो ये एंगल क्या होगा जल्दी बताओ? ये नाउ नाउ दिस एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा। माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा, तो P है ना पॉइंट बेटा। इधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा? अभी देखते हैं ना, अभी रिफ्लेक्शन की बाद में बात करेंगे, अभी अपन पहले रोटेशन से कर रहे हैं उसको, है ना। cos थीटा, तो इस पी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? cos अल्फा माइनस थीटा, अरे यस सुनो, ये जो पी डैश होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? cos थीटा माइनस अल्फा कॉमा sin थीटा माइनस अल्फा। तो बोलोगे सर अल्फा माइनस थीटा क्यों नहीं लिया? ये देखो बेटा, ये एंगल जब हम कैलकुलेट करेंगे तब तो हम एंगल ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये यू जाएंगे ना। अरे हम एंगल ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं ना। अरे यस सुनो, सर यस सर। तो अब हमारा अल्फा माइनस थीटा, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो तो थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर क्या है?
हाँ बोल बेटा। सर वो जो आपने क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से रोटेट किया तो उसमें वो नेगेटिव अल्फा नहीं लेंगे हम? अल्फा लिया ना बेटा, जब तो इसको थीटा माइनस अल्फा कर देना। देखो सर अल्फा सर क्लॉकवाइज हमने लिया है उसे, तो माइनस अल्फा लेंगे ना हम उसे? चलो फिर से explain करता हूँ, पहले समझो इसको। ये एक एंगल थीटा है, पी पॉइंट है ना। अब अगर मैंने इसको और किसी अल्फा एंगल से किया तो अल्फा प्लस थीटा हो गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना बेटा। अब मैंने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया, है ना। इसको इधर कर दिया, है ना, तो ये टोटल एंगल अल्फा हो गया। तो अब ये बचा कुछ एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस थीटा। यस। अच्छा, अब एक बात समझना ध्यान से। एक पॉइंट है जिसका एंगल है अल्फा माइनस थीटा, तो स्लोप के लिए तो आप क्या लेते हो हमेशा, बताओ। स्लोप के लिए तो ये एंगल होता है ना, तो एक तरह से क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा। अरे यस, यस सर। तो एक तरह से क्या हो गया बेटा, देखो 2 पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा, या इसको ऐसे रहने देते, सॉरी 2 पाई माइनस अल्फा माइनस। अपना कोऑर्डिनेट तो कहता है कॉस ऑफ जो भी एंगल हो, तो ये हो गया 2 पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा कमा साइन ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा, है ना। तो स्लोप ये क्या होगा, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा ही रहेगा। और साइन 2 पाई का जब माइनस हो जाता है तो माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा होगा। यस। तो या तो मैं इसको ऐसा लिखूं, या मैंने लास्ट अभी क्या किया था, इसको मैं अल्फा माइनस थीटा को मैं थीटा माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ गुप्ता जी, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है। तो मैं कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखूं और कॉस ऑफ बी माइनस ए लिखूं, वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। ओके। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको माइनस को अंदर लेके गया, तो क्या देगा, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो ये अपन ने उस समय मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया था यहाँ पे, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। नाउ गेटिंग दिस थिंग। अरे यस। Yes, सर sir. सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन दिखाओ तो। हो गया। हाँ सर। तो हमारा आ रहा है थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ अल्फा माइनस थीटा, ये ए ऑप्शन नहीं है। यस, है ना, माइनस का सर डिफरेंस आ रहा है। हाँ बोल। सर अगर पहले से अगर वो पॉइंट जो थी पॉइंट की जो लाइन है वो पहले से थीटा एंगल से पड़ी हुई है, तो सर उसको और एक्स्ट्रा अल्फा से होगा ना वो रोटेट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम सर सूरज से लेकिन बड़ौदा ऑप्शन में देखेंगे वो तो कह रहे कि क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो सर वो और अल्फा एंगल एक्स्ट्रा होगा ना रोटेट। तो बेटा वही तो हुआ, देखो एक ये पी पॉइंट यहाँ खड़ा है, इसको अल्फा एंगल से रोटेट किया इस डायरेक्शन में, तो वो पहले तुम सूरत से बड़ौदा जा चुके थे, अब बड़ौदा से मुंबई आए वापिस। ऐसा नहीं कि सूरत से मुंबई आए और फिर बड़ौदा से सूरत आए, फिर जो डिस्टेंस है तो आप मुंबई से आगे निकल जाओगे ना। फिर तो आप सूरत पे हो, आपको मुंबई है और हाँ वडोदरा सर। है। आ गया, एक्सप्लेन करूँ कि आ गया? आ गया सर। हाँ गुड, है ना। तो बेटा ये अपना सही आ रहा है, बट माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो अपने इसके बी ऑप्शन में जाते हैं। बी ऑप्शन क्या बोलता है, बी ऑप्शन क्या बोलता है कि Anti-clockwise. द ओरिजिन थ्रू द एंगल अल्फा। अब देखो ध्यान सुनो, ये पी पॉइंट है, ये अल्फा है, ये कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, है ना। अब इसको मैंने क्या, सॉरी अल्फा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, थीटा है ना, थीटा है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब इसको इधर ले गया मैं और मैंने इसका एंगल अल्फा कर दिया, तो अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी डैश का, वो तो सब लोगों का भी पता चलेगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस कॉमा साइन थीटा प्लस अल्फा। यस।
है ना बेटा? तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो देखो इसमें तो माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं है। अरे यस, है ना? तो ये ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, तो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, हमारा प्लस आ रहा है, तो ये छोड़ दो। अब थर्ड ऑप्शन, रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू द ओरिजिन विद द स्लोप tan अल्फा। रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन, रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन, लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन, एंड स्लोप क्या है? tan अल्फा। है ना? है ना? अब देखो, तो पहले अगर लाइन किसी की इमेज निकालना है तो पहले लाइन की इक्वेशन निकाल दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बेटा? y माइनस वाई वन इंटू टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा, ये जगह y, ये साइन अपन कॉस, ये हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो एक तरह से लाइन आपकी हो गई, बहुत सिंपल है, साइन अल्फा एक्स माइनस वाई कॉस अल्फा, ये लाइन हो गई। यस, अब इसके थ्रू आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। तो अब देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या इमेज क्या है? रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू एन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन निकालना है। मतलब आपका एक लाइन है, ये आपकी एक ये लाइन है ना बेटा? और एक पॉइंट है P, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब क्या किया है, पॉइंट आपका ऐसे आया है, वो ये से रिफ्लेक्ट होके चला गया। यस, तो ये उसकी नई पोजीशन बन गई है P डैश। है ना बेटा? यस। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन अपन ने अभी निकाल ली, क्या होगा बेटा? साइन एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। यस, तो देखो, कैन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P डैश के निकाल सकते हो क्या आप? जैसे हमारी जो मेथड होती है सिंपल, उससे Replace. कैसे करते थे याद करो? तो हमने क्या करते थे याद करो? पहले तो अपना एक ये परपेंडिकुलर डालते थे, है ना? तो अभी अभी आप लोग को करना है, मैं पूरा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा इसमें, फिर बहुत टाइम लग जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस में। देखो बेटा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, सॉरी थीटा मत बोलो इसको, ये जो एंगल है एंगल बीटा, और ये जो एंगल है बीटा वो सेम है। यस, अरे कोऑर्डिनेट क्वेश्चंस कराए ना मैंने, यस सर। तो आपको ये वाला निकालना है, करो इससे। और डी ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू द ओरिजिन विद द स्लोप tan अल्फा। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें अल्फा, इसलिए अल्फा बाय 2 आ जाएगा। बस ये आप लोग करना, आई थिंक डी इसका राइट होगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना, है ना? जैसे एक इसका सिंपल वाला अगर मैं क्वेश्चन दूं, तो एक सपोज 2,5 2,1 एक पॉइंट है और एक लाइन है हमारे पास, है ना? और इस लाइन पे हमारे पास क्या हो रहा है, सपोज एक ये पॉइंट आके ऐसे जा रहा है सपोज, है ना? ओके, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और अपने को सपोज ये लाइन की इक्वेशन हम लिख देते हैं, सपोज x प्लस वाई प्लस 1, ऐसा कोई इक्वेशन है सपोज, है ना बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसी कोई हमारे पास इक्वेशन है सपोज, है ना बेटा? तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज हमको निकालना है h कॉमा k। तो बेटा वो cos अल्फा sin अल्फा टाइम वेस्ट बहुत होता है, इसलिए कुछ नहीं बेटा, देखो सबसे पहले तो क्या करो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, है ना? तो आपको सबसे पहले क्या होगा बेटा, एक एक चीज आपको क्लियर पता चल जाएगी इधर, कि दिस एंगल, जो भी एंगल अल्फा, वही एंगल है अल्फा। ये फिजिक्स आपने लगा दिया। यस। अच्छा बेटा, अगर इसका स्लोप m Yes, है sir. तो इसका स्लोप m इक्वल टू -1 हो जाएगा।
कुछ नहीं, आप इन दोनों इसको h कमा के ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, दोनों को कैलकुलेट कर दो। tan अल्फा एंगल क्या हो जाएगा बेटा? इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अरे यस, इसको x1 y1 पॉइंट ले लिया, बस अब इससे इसका स्लोप निकालो, निकालो और दोनों को निकाल लो। गाइस ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अगर आपको नहीं आ रहे तो वेरी बैड, ये गलत बात है तुम लोग की यार। अभी प्लीज पूरी क्लास करेगी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई भी बस 2-4 बच्चे कर रहे हैं। कंसंट्रेट, ट्राई 14 क्वेश्चन, एवरीबॉडी, बड्डी मतलब बड्डी। प्लीज कंसंट्रेट बेटा। Come on guys, very easy question. बेटा ऊपर वाले का भाई है क्वेश्चन, ये करो। सर सी होगा। ओके, Yes, sir. C. come on guys, fast. C. Okay, so